It is more blessed to give than to receive. हमेशा देने से बेहतर होता है, लेने से बेहतर होता है देना। अब क्या देना? इज्जत देना, प्यार देना, पैसा देना, जो आपके बस में हो। लेकिन हम ज्यादातर करते क्या है, चाहे हमारा कोई छोटा सा रिलेशनशिप हो, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप हो, कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप हो, हम सोचते हैं पहले मुझे मिले। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकती। इस तरह से हमारे थॉट्स हो जाते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान लेने पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा ना, तो आपके पास कमी ही रहेगी। क्योंकि जो दे रहा है ना इंसान आपको, वो उसकी मेंटल स्टेट है कि वो किस तरह से आपको दे पा रहा है, और आपको उसमें कमी दिख रही है, और आपका फोकस हो जाता है कमी पर। जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज बढ़ेगी, तो कमी ही कमी बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि आप ये ठान लें, मान लें, बिल्कुल डिटर्मिन्ड हो जाएं इस चीज के लिए कि मुझे कोई कैसा भी ट्रीटमेंट देगा, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना है। मुझसे कोई कैसे भी व्यवहार करे, मुझे प्यार से ही रहना है। मुझे कोई मान दे ना दे, मुझे सबको मान सम्मान देना ही देना है। और अगर आप पैसे से समर्थ हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो प्लीज आप डोनेट भी करना शुरू कीजिए। बहुत लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए, पैसों की भी चाहिए। देखिए, हर काम तन और मन की सेवा से नहीं होता है, धन की सेवा भी बहुत जरूरी है। तो आप अगर कैपेबल हैं तो वो भी स्टार्ट कर दीजिए। और जितना ज्यादा देना शुरू करेंगे ना, व्हाट गोज कम्स अराउंड, जो देते जाएंगे वो वापस लौटता जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक गाना था, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हाँ, बस करना क्या है, आप जिसको दे रहे हैं ये एक्सपेक्ट करके मत दीजिए, ये सोचकर मत दीजिए कि चलो आज इसकी जरूरत में मैं काम आ जाता हूँ, कल को मेरी जरूरत होगी तो ये इंसान भी काम आएगा। यहाँ प्रॉब्लम होती है। जब आप किसी की मदद करने के समय पर ये सोच लें कि वो इंसान भी जरूरत के समय पर आपकी मदद करेगा, तो आपको ये नहीं सोचना है। हो सकता है आपकी बहुत जरूरत हो, और हो सकता है सामने वाला इंसान उस समय पर मदद कर पाए, लेकिन नहीं करे अगर, तो आपने निराश नहीं होना है। क्योंकि जब आपने किसी की मदद की थी तो ये सोचना नहीं है कि इससे रिटर्न मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। अब ये जो हम लाइन बोल रहे हैं, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो वो जिसकी मदद आप कर रहे हैं ना, वहां से नहीं एक्सपेक्ट करना है, या वहां से नहीं 10 लाख आने वाले हैं, आपको ऊपर वाले से आने वाले हैं। वो गॉड का डिसीजन है, एक यूनिवर्स का प्लान है। वो कहाँ से क्या चीज आपको लौटाएगा, बट लौटाएगा जरूर। तो इस लौटने का इंतजार करते रहिए, आपके भंडारे भरपूर रहेंगे, बहुत बरकत होगी आपके यहाँ पे। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और विदाउट एनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के आप जब देना शुरू करेंगे, और आपके पास, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपके पास शिक्षा भी है देने के लिए, तो जहां आपको कुछ भी लोग मिलते हैं, आप जो बात किसी को सिखा सकते हैं जरूर सिखा दीजिए। आपको नहीं पता किस एक बात से किसी का कितना भला हो जाए, कितना जीवन सुधर जाए। सभी की जिंदगियों में ना कहीं किसी ना किसी को एक ही बात लगी थी, उसके बाद उसने कुछ ठान लिया और करके दिखा दिया। तो वो अपनी एक बात अगर आप के पास है देने के लिए, तो जरूर दे दीजिए। किसी को ताना नहीं मारना है, कोसना नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। बहुत पोलाइट वे में आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, हम्बल वे में, तो जरूर समझाइए, शायद किसी का भला हो जाए। और अपनी ब्लेसिंग्स को जब आप काउंट करेंगे, तो भगवान ने आपको इतना दिया है, लेकिन बदले में हम तो उसका थैंक यू भी नहीं बोलते ना। तो जिसको हम देते हैं, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। जब हम ऊपर वाले को इस शरीर के लिए, घर, रिश्ता, हर चीज, ये प्रकृति मुफ्त में देने के लिए धन्यवाद नहीं बोलना जानते हैं, नहीं समय निकालते हैं, तो जिसको हम 4 पैसे दे रहे हैं, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो देगा, थैंक यू भी बोलेगा। तो प्लीज ये सारी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखिए, खूब दान दीजिए, खूब मदद कीजिए, मीठे वचन बोलकर किसी की मदद कीजिए। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए कोई खाना नहीं बना सकता अपना, आप उसका खाना बनाकर दे रहे हैं, तो ये तन की सेवा हो जाती है। तो तन मन धन तीनों तरीके से आप इन्वॉल्व होकर सेवा कीजिए। हाँ, मन की सेवा कैसे होती है, किसी के लिए बुरे विचार ना हो, आपके मन में हर किसी के लिए शुभ भावना हो, ये होती है मन की सेवा। तो अगर आप तन की सेवा नहीं कर सकते, धन की सेवा नहीं कर सकते, तो मन की सेवा तो इस धरती पे हर इंसान कर सकता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो बीमार है, कुछ भी हो। आप अपने मन को शुभ विचारों से भर लें दूसरों के लिए, और न्याय को ऊपर वाले पर छोड़ दें, चाहे वो किसी का भी न्याय हो। हम न्यायकारी ना बने। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।